हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से 100K तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट जारी है। फेंगलिंग लॉन्ग जंप करने से पहले चैंगजी से कहता है कि अगर मैं जीता तो हम साथ में जूस पिएंगे। दोनों मेल लीड्स एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं। फेंगलिंग जंप करता है, वो भी 5.3 मीटर्स। चैंगजी कहती है कि वाओ फेंग, इससे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। ये सुन के लू बाई कहता है कि नहीं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। वो कहती है कि क्या वाकई अगर ऐसा होता है तो मैं भरी महफिल में तुम्हारा नाम लेके तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। लू भाई तैयार होता है और वो जंप करता है। सरप्राइजिंगली उसकी जंप 5.4 मीटर की होती है, मतलब कि उसने फेंगलिंग को पीछे छोड़ दिया है। चैंगजी कहती है कि तुम हार गए मॉनिटर से, वो जीत गया। उसके बाद एक दिन जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान चैंगजी इंजर्ड होती है तो लू बाई फौरन से उसे ट्रीट करता है। सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पे जाते हैं। चैंगजी चोरी छुपके से लू बाई की पिक्चर्स ले रही होती है, पर तभी एक क्लासमेट जोर जोर से कहने लगता है कि देखो देखो, चैंगजी मॉनिटर की पिक्चर्स ले रही है। ये सुन के लू बाई उससे फोन लेता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ सेल्फी बनाता है। वो कहती है कि मैं समझी कि तुम फोन को पानी में फेंक दोगे। वो कहता है कि मैं इतना खतरनाक भी नहीं हूँ। उसके बाद जब सभी माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं तो तभी चैंगजी स्लिप होती है। वो किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। लू बाई उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो डर जाता है क्योंकि फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यही इंसिडेंट बचपन में भी उसके साथ हुआ था। तब भी यही सिचुएशन थी। लू बाई फ्रीज हो चुका है, पर तभी फेंग सही टाइम पे एंट्री मार के चैंगजी को सेव करता है। वो लू बाई से कहता है कि तुम इतने बेपरवाह क्यों हो, ये मर जाती तो। लू बाई चैंगजी से सॉरी बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिप के दौरान लू बाई और चैंगजी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लू बाई उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा है। चैंगजी भी खुश दिखाई दे रही है। फेंगलिंग भी चैंगजी के पीछे है। वो चाहता है कि किसी तरह वो उसके करीब आए, पर अब तक की सिचुएशन के मुताबिक चैंगजी लू बाई के करीब आती जा रही है और वो इस बात से खुश भी है। दोनों की फ्रेंडशिप डीप होती जा रही है। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स करीब हैं। सभी को रिजल्ट की टेंशन है क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो तभी किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। चैंगजी भी इसी वजह से परेशान है। वो उदास बैठी होती है कि तभी लू बाई आके उसे समझाता है और वो उसे मोटिवेट भी करता है। उसके बाद वो चैंगजी को हर रोज ट्यूशन देता है ताकि वो इम्प्रूव करे और उसके रिजल्ट्स बेहतर हों। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते हुए रात हो जाती है। लू बाई चैंगजी से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ले जाऊंगा। दोनों साथ जाते हैं। यहाँ हमें फील होता है कि दोनों ही पास आते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे हैं। चैंगजी बहुत खुश है क्योंकि लू बाई स्टडीज में उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे थैंक्स बोलती है। रात को लू बाई को खौफनाक सपना आता है। दरअसल हमें पता चलता है कि एक दिन खेलते हुए लू बाई की बेस्ट फ्रेंड माउंटेन से नीचे गिर के इंजर्ड हुई थी। उस बात का दुख आज तक उसे है। इसी वजह से वो अपने आप को गिल्टी समझता है। नेक्स्ट डे दुखी होने की वजह से वो ये बता नहीं पाता कि उसकी जिंदगी में अनफॉरगेटेबल पर्सन कौन है। चैंगजी सोचती है कि आखिर लू बाई की जिंदगी में
कौन सा पर्सन अनफॉरगेटेबल है। एक क्लासमेट लड़की फिर से पोस्टर लगाने का काम चैंगजी को सौंप देती है, पर इस बार लू बाई आके उसकी हेल्प करता है। लेकिन जब वो पोस्टर को लगा रहा होता है तो तभी पुराने इंसिडेंट की हाइलाइट्स उसके सामने आती हैं, जिस वजह से वो अनबैलेंस होता है। चैंगजी उसे नीचे उतारती है और पूछती है कि क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है। वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। उसके बाद चैंगजी पोस्टर को दीवार पे पेस्ट करने लगती है। लू बाई उसके लेग्स को पकड़ता है ताकि वो स्लिप ना हो। दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदलती जा रही है। क्या ये इतना आसान होगा? हमें लगता है कि नहीं। कहानी में बहुत से इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं। असल स्टोरी तो आगे है। बहरहाल लू बाई के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि जो पास्ट में हो गया है उसे भूल जाओ, अपने आप को दोष मत दो, यही बेहतर है। उसी रात लू बाई चैंगजी की वर्क बुक को देखने लगता है। जब वो उसे पढ़ता है तो उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने उसे चैंगजी से मिलाया था, जिसके बाद वो अच्छे दोस्त बने थे। बात को कंफर्म करने के लिए लू बाई फौरन से चैंगजी को टेक्स्ट करता है और उससे मिलने को कहता है। वो भागते हुए जाता है उसके पास। चैंगजी उसे अपनी सीक्रेट बेस ले जाती है और बताती है कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तो यहीं पे आती हूँ। वो लू बाई से कहती है कि प्लीज मुझे बताओ ना उस पर्सन के बारे में जिसे तुम नहीं भूल सकते हो। वो कहता है कि नहीं बता सकता हूँ। चैंगजी कहती है कि हम कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ, तुम मुझे अपना बताओ। इस बात पे लू बाई मान जाता है। चैंगजी बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब मुझे आइस प्रॉब्लम थी, पर एक लड़की याओ याओ मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी और उसने मुझे आइस कॉर्निया डोनेट किया, जिसकी वजह से मेरा कामयाब ऑपरेशन हुआ और मैं दुनिया को देख पाई। उसके ब्रदर ने मुझे एक नेकलेस दिया था जो आज तक मेरे पास है। जब लू बाई उसके नेकलेस को देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि चैंगजी ही उसके बचपन की फ्रेंड है। वो कहती है कि अब तुम अपना सीक्रेट बताओ। लू बाई कहता है कि मुझे हाइट से डर नहीं लगता था, पर एक दिन मैं अपनी सिस्टर को माउंटेन पे ले गया, पर वो वहां से स्लिप होके नीचे गिर पड़ी। उसे पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर गिरने की वजह से कंडीशन और खराब हुई। उसकी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो मर गई। मैं उस बात का दोष अपने आप को देता हूँ। मैं अपनी सिस्टर को कभी नहीं भूल पाया। मुझे हर दिन उसकी याद आती है। चैंगजी को उसके बातों से पता नहीं चल पाता कि ये उसके बचपन का फ्रेंड है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। समिया अख्तर सही जवाब दे के बनी है हॉलीवुड सुपर कमेंटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।